अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। तो मैं आ गया था ईरान और टर्की का ट्रिप करने के बाद न्यूयॉर्क। एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया और उसके बाद सीन हो गया बैड और फिर मेरे 4 से 5 दिन गुजर गए न्यूयॉर्क में। और अब सीन ये है कि जाना मैंने वैसे न्यूयॉर्क से दूसरे शहरों की तरफ भी था, लेकिन यहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से मुझे 4 से 5 दिन इधर ही रुकना पड़ गया और मैं काफ़ी जगहों पे नहीं जा सका। दूसरा ये कि इधर रेन स्टॉर्म आ गया था बहुत ज़्यादा, 3 दिन तक बारिश भी हो रही थी, वैसे भी नहीं मैंने निकल पाना था। तो अब आज मेरा सेकंड लास्ट डे है अमेरिका के अंदर। तो आज बड़ी अच्छी धूप भी निकल रही है, बादल छट गया है, तो सोचा क्यों ना मैं अपने भाई के साथ न्यूयॉर्क को मज़ीद एक्सप्लोर करूं और जो जगह मैंने पहले नहीं देखी हुई वो मैं न्यूयॉर्क की कुछ कवर कर लूं। तो न्यूयॉर्क की अगर आप पहचान देखें तो सबसे ज़्यादा जब इसकी वीडियोज़ आती हैं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी निशानी है। मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ पहले भी न्यूयॉर्क, लेकिन मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और उसके सराउंडिंग में जो भी जगह हैं वो आज तक नहीं विज़िट की हुई। तो प्लान आज अपने भाई के साथ ये किया कि हम गाड़ी पे निकलेंगे और साथ साथ आपको न्यूयॉर्क दिखाएंगे, मैनहट्टन दिखाएंगे, जो जो इनकी कुछ खूबसूरत रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और उसकी हिस्ट्री वगैरह। आपस की बात है, इतना फेमस है, मैंने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हुई कि ये क्यों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जाके टिकट्स वगैरह भी लेते हैं और हम फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो जाते जाते ऑलमोस्ट हमारा कोई 1 घंटे का रास्ता ही है सिर्फ उसकी फेरी तक। आगे चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, टेस्ला की राइड करते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें गाड़ी की पार्किंग मिली है। मैनहट्टन स्पेशली न्यूयॉर्क का ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें पेड पार्किंग ही जो है वो वहाँ पे लगानी पड़ी है और हम यहाँ से वॉक करके एक सबवे पकड़ेंगे और सबवे से फिर जाएंगे फेरी वाले पॉइंट पे। ये है जी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास आ गए हम लोग और यहाँ से अब हमने फेरी लेनी है बाउलिंग ग्रीन। बिल्कुल मैनहट्टन के डाउनटाउन एरिया के अंदर हम लोग आ गए और बिल्डिंगें चेक करें यार आप। ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन इंडियंस। अच्छा जी, यहाँ पे हम जब आए हैं तो अपनी टिकट लेने के लिए, तो काफ़ी जो लोकल एजेंट्स हैं वो लोग तकरीबन $40 की यहाँ पे टिकट सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं तो $24 की सिर्फ टिकट है यहाँ पर। तो इनकी हद ना ही चढ़ें तो बेहतर है। तो हम लोग ऑनलाइन ही परचेज़ करके आए थे। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, अगर कभी आप आएँ अमेरिका और दिल करे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आने को तो ये लिंक यूज़ कर लें। तो भाई ये एक बड़ा फेमस टूर है, ट्रिप है यहाँ का न्यूयॉर्क का, जहाँ पे काफ़ी लोग आप देख रहे हैं कि मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और डेली ट्रिप चल रहा है ये वाला। तो एक सीन है कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो जिस तरह एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होती है ना सिक्योरिटी की, वैसे की जाती है। तो उसके लिए इन लोगों ने कहा कि यार आप लोग इसका मार्जिन रखें, आलमोस्ट आपके 40-45 मिनट्स लग सकते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के अंदर। बिल्कुल उस तरह बैग शैग ये वो चेकअप करके जाएंगे। तो 2 तरह के ट्रिप्स होते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के। एक आप सिंपल बोट में ले सकते हैं, बोट उसके अराउंड जो है वो अपना राउंड लगाती है, और एक है जो प्रॉपर आपको लिबर्टी आइलैंड जिसके ऊपर ये बना हुआ है स्टैचू, उसके ऊपर आपको उतारती है, या इसके साथ फिर एक एलिस आइलैंड है, वो इमिग्रेशन आइलैंड है, उसकी बड़ी हिस्ट्री है, वहाँ पे भी लेके जाती है। ये शिप जाएगा। ओके जी, ये है शिप जो आई थिंक निकलने लगा है, लेडी लिबर्टी। तो अगले 20 मिनट बाद जो अगला शिप आएगा फिर हम उसमें जाएंगे।
बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ज़रा चढ़ा लिया कैप्चर। हाय 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 हाय, क्या कॉफ़ी की खुशबू आई है, जालिम खुशबू आती है। फ्रंट पे चलना ऑलराइट, चलें जी इधर बैठते हैं हम। नज़र आ रहा है और मैनहट्टन की जितनी भी बिल्डिंग है, स्पेशली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो मुझे पिक्चर नज़र आ रहा है। और यही इस ट्रिप की सबसे ज़्यादा अच्छी खासियत है कि आपको जब ये बोट लेके निकलती है, एक तरफ आपके इधर आता है एलिस आइलैंड और पीछे आपके रह जाता है मैनहट्टन। पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट्स की राइड थी सिर्फ। अच्छा जी, यहाँ से आप लोग सब अपनी ऑडियो टूर जो है ऑडियो गाइड पिक कर सकते हैं, सबके लिए ये इंक्लूडेड ही होती है, टिकट में फ्री है, तो हम भी पकड़ लेते हैं। ओके जी, ऑडियो हमने बुक ले ली है जो हमें थोड़ी इसकी डिटेल्स बताएगी। हमारे इस वक्त अगर आप राइट साइड पर देखें तो बैक साइड ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल अभी आधी बता दी थी, आधी आपको थोड़ी बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ का फेमस व्यू पॉइंट है वो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। ये देखें सीगल्स कितने ज़बरदस्त यहाँ पे फिर रहे हैं और काफ़ी दुनिया जो है वो वहाँ पे खड़ी है, बिकॉज़ न्यूयॉर्क की जो स्काई लाइन है, जो इनकी मैनहट्टन की सारी बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्रंट में नज़र आ रही हैं। पास जाता हूँ फिर आपको इनकी फेमस बिल्डिंग जो दो हैं वो दिखाता हूँ। ओके, तो ये हम आ गए हैं अब इसके व्यू पॉइंट के पास, जिसमें सामने अगर आप देखें तो ये वाली जो बिल्डिंग है, दिस इज़ न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। किसी ज़माने में यहाँ पे दो हुआ करते थे, 9/11 के बाद जो ख़त्म हो गए। और उसके बाद जो फेमस बिल्डिंग है जो आपने पिछले व्लॉग में देखी थी वो ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कितनी बड़ी लग रही थी जब इसके नीचे से मैं गुजरा था टाइम स्क्वायर के पास, और इसके खैर वो दूर भी है और ये बिल्कुल हमारे पास है, शायद ये इसलिए बड़ी है, लेकिन इस वक्त टॉलेस्ट बिल्डिंग यही है। जी फाइनली अब बिल्कुल हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बेस के ऊपर आ गए हैं। अब आपको सुकून से यहाँ पे हिस्ट्री सुनाता हूँ दरिया के किनारे के ऊपर खड़ा होकर। तो भाई सीन ये हुआ कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको लेडी ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है,
ये बेसिकली फ़्रांस से आया। नॉर्मली कहानियों में और बुक्स के अंदर ये लिखा होता है कि फ़्रांस की गवर्नमेंट ने जो है वो गिफ्ट किया था अमेरिकन गवर्नमेंट को, लेकिन जब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा तो मुझे एक फैक्ट ये मिला कि बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूयॉर्क या अमेरिका को गिफ्ट नहीं आया था, बल्कि एक फ्रेडरिक नाम का स्टैचू मेकर था, उसकी तरफ से ये आया था। तो क्योंकि वो फ़्रांस में था तो इस वजह से फ़्रांस की तरफ से बना। तो सीन ये हुआ कि सबसे पहले फ्रेडरिक ने इस स्टैचू का आइडिया दिया इजिप्शियन गवर्नमेंट को कि ये मैं एक लाइट हाउस टाइप का बनाना चाहता हूँ, और जो स्विस कनाल है फेमस, जहाँ से सारी दुनिया के शिप गुजरते हैं, उस स्विस कनाल पे मैं ये लगाना चाहता हूँ। लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये बहुत ही बोंगा आइडिया है और बहुत ही पुराना आइडिया, लिहाजा हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद अमेरिका की इधर से 100th इंडिपेंडेंस डे आने वाला था, और उसने जब अमेरिका को ये चीज़ ऑफ़र की तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा आना था। तो इधर से न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नमेंट ने भी पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की, फिलाडेल्फिया की जो स्टेट थी उन्होंने भी कोशिश की कि हमारे पास लगे, और मैसाचुसेट्स में जो बोस्टन के लोग थे उन लोगों ने भी ट्राई की कि ये स्टैचू हमारे पास आए। लेकिन न्यूयॉर्क शहर क्योंकि काफ़ी बड़ा था, लिहाजा इन लोगों ने बहुत जल्दी अपने फ़ंड इकट्ठे कर लिए उस स्टैचू मेकर को देने के लिए। स्टैचू मेकर जो था फ्रेडरिक, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ओवरवेलमिंग लगा, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे हाथ का बनाया हुआ स्टैचू जो है वो अमेरिका के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लगेगा। लिहाजा उसने अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा पैसे इसके अंदर डाले और अपनी मेहनत इतनी डाली, और क्योंकि वो फ़्रांस का आर्टिस्ट था, उसने फ़्रांस के अंदर ही इसको बनाया और 10 साल लगे उसको बनाने में। 1876 के अंदर उसने बनाना स्टार्ट किया, और 1886 में जो कि 100th इंडिपेंडेंस डे था अमेरिका का, तब ये स्टैचू यहाँ पर आया, और 10 साल लगे इसको बनाने में, जिसके अंदर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी होती रहीं। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि हर स्टेट ने कोशिश की कि यार ये उनको मिल जाए, अल्टीमेटली ये न्यूयॉर्क के से नहीं आया। यार मेरे पीछे बहुत मुर्गाबियाँ आ रही हैं जो मेरे को अटैक कर रही हैं कि कैमरा ना ले जाए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की आलमोस्ट कोई 3 से 4 किस्म की टिकटें हैं। एक सबसे नॉर्मल टिकट है, आप इस सिर्फ बोट पे बैठते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, वो जो कि आलमोस्ट बस $24 की है, और तकरीबन कोई आई थिंक $1 और आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको इसके डिफरेंट जो स्टेजेस बनी हुई हैं उसकी टिकट मिल जाती है। तो जो यहाँ पे जाने की टिकट है इसको कहते हैं पेडेस्टल टिकट, और जो इसका क्राउन है यहाँ पे, यानी कि उसके सर के ऊपर जाने की भी अंदर सीढ़ियाँ हैं, ऑलमोस्ट 162 स्टेयर्स हैं, वो चढ़ के आपके जाते हैं तो आप इसके सर में पहुँच जाते हैं, और उसके अलावा इसकी जो ऊपर मशल है उसके ऊपर भी आपको उसकी भी टिकट्स मिल जाती हैं। लेकिन इशू ये है कि जब मैंने क्राउन की टिकट्स मिल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि वो उसकी रिजर्वेशन करवानी पड़ती है, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन आगे की आपको मिलती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो उसके पेडेस्टल है, यानी जहाँ पे उसका सिर्फ पाँव आता है, वहाँ तक की टिकट मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो हाइट है वो 300 फुट है, ऑलमोस्ट समझ लें कोई 22-24 मंजिला अगर कोई बिल्डिंग हो उसकी इतनी हाइट है। और अगर मैं इसका वो विड्थ बताऊँ तो सिर्फ इसके पाँव की अगर आप विड्थ देखें तो 25 फुट इसका पाँव है, यानी कि एक पाँव इसका 25 पाँव के बराबर है, फिर 25 फीट का इसका जो है वो पाँव है, तो काफ़ी बड़ा है। और इसी तरह ये फ्रांस से शिप के ऊपर आया था और यहाँ पे लगाया गया था। जो इसकी मशल है इसके ऊपर अब लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा होता, बिकॉज़ काफ़ी दफ़ा ये डैमेज हुई है, और हवा के साथ ये कहते हैं 6 इंच तक ये स्वे भी करती है, जब तेज़ हवा चलती है तो इसके अंदर स्वे भी है, तो ये हिल भी रही होती है। तो हमने भी टिकट ली हुई है उसके फुट स्टेप्स पे जाने की, जिसको पेडेस्टल कहा जाता है। देखते हैं उसकी लाइन में लगते हैं, आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। अच्छा, आपने ये वैसे कभी नोट किया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर ग्रीन क्यों है? और ये काफ़ी सालों से ऐसे का ऐसे ही है, और मज़े की बात यह है कि ये पेंट भी नहीं करता है, जो कि अगर नॉर्मली इतना बड़ा स्टैचू कहीं पे लगा हो जिसमें साइडों पे समुद्र हो, हवा हो, नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, तो आपको बार बार जो है वो पेंट भी करना पड़ रहा होता है। इसकी भी एक मज़ेदार इसका फैक्ट है। पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं ऊपर और वहाँ जाके आपको बताता हूँ।
ऑलराइट, ओके। तो इस तरफ म्यूज़ियम भी है और वो है टू पेडेस्टल एंड क्राउन। तो हमारी क्राउन की तो हमारी टिकट नहीं है, लेकिन पेडेस्टल की है। पेडेस्टल तक चलते हैं। तो एलिवेटर 5 से 10 मिनट की स्टेयर्स हैं और बाकी हम बस एलिवेटर ही लेते हैं। हाँ एलिवेटर। चलिए जी, पहले म्यूज़ियम आ गया, म्यूज़िक देख लेते हैं। म्यूज़ियम देख लेते हैं कैसे ये बना और इसकी इंजीनियरिंग की गई, डिज़ाइन किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ओके, तो ये इसके अंदर का हिस्सा है जो इसके अंदर बार्स लगी हुई हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ है। ऐसे ये आया था डिफरेंट पीसीस के अंदर। और ये देखें, ये उसका फेस और ये उसकी मशल है। और इसके अलावा ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंस्ट्रक्शन के सीन है। पहले ये हाफ हुआ और फिर इसकी जो ऊपर फेस है वो रखा गया। ये है वो इसका फेस, अंदर सीढ़ियाँ जो लगी हुई हैं जो इसके ऊपर क्राउन तक जाती हैं यहाँ तक। लेकिन यहाँ की हमें टिकट नहीं मिल सकी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम इसके अभी सिर्फ फुट तक जा सकेंगे। सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं यार। How many stairs? Well, you'll see, but the whole thing is 215. 215? Oh. जी, सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और अभी भी 128 स्टेप्स रहते हैं और यहाँ पे चल के हमने यहाँ तक जाना है अभी। चलें जी, ऊपर चलते हैं फिर से। All right. Wow. What a view. तो ये नीचे मैं अब बिल्कुल लिबर्टी लेडी के जो नीचे पाँव हैं उनके नीचे खड़ा हूँ और अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर हुआ है, आपको छोटे छोटे सी ब्रिक लाइनें इनके अंदर नज़र आ रही हैं और जोड़ नज़र आ रहे हैं। तो वैसे तो ये जो बना हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये बिल्कुल प्लास्टर से बना हुआ है और इसको अंदर से मेटल की सपोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे आपने म्यूज़ियम की पिक्चर्स में देखा। लेकिन जो इसकी आउटर वॉल है, ये सारी ऑलमोस्ट कोई 2 मिलीमीटर की कॉपर की इसकी जो है वो प्लेटिंग की हुई है और कॉपर की शीट्स को उन्हीं कर्व्स के साथ जो इसके कपड़े बने हुए हैं वो उसके साथ बनाया गया। और मज़े की बात यह है कि जो ग्रीन कलर है इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया गया। ये ग्रीन कलर कॉपर की बेसिकली ऑक्सीडाइजेशन हुई है और उसका नेचुरल जो है वो ग्रीन कलर हो गया ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ऐसे जैसे जब आयरन को रस्ट लगता है तो वो ऑरेंज कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कॉपर इस पर यूज़ हुआ है, ये इसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ग्रीन कलर हो गया हुआ है और ये नेचुरल ग्रीन कलर है। इसके ऊपर ये कोई पेंट वगैरह नहीं किया गया। दैट वाज ऑल अबाउट लिबर्टी आइलैंड और स्टैचू ऑफ लिबर्टी और लिबर्टी लेडी। बड़ा अच्छा एक इन्होंने मैनेज किया हुआ पूरा टूर और पूरा एक आपको गाइडेड टूर देते हैं ये लोग। साथ देखें आपको ये भी इसमें भी सुनने को मिलता है और फिर म्यूज़ियम भी है और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है अमेरिका के अंदर भी और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर भी अपनी एक एक चीज़ को जब बन जाती है उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस के अंदर बदलते हैं। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो सामने है एलिस आइलैंड। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। अगर ये हमें कश्ती वहाँ पे लेके जाती है तो मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ और अगर ना लेके गई तो आपको बोट के अंदर ही बता दूँगा। यहाँ से आप लोग जाते हैं ऊपर और ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये लाइट के काफ़ी शेडोज़ आ रहे हैं, शायद कैमरे में अच्छा कैप्चर ना हो रहा हो, लेकिन मैं नीचे से देख रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं एफिल टावर के नीचे खड़ा हूँ। पूरा अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर खड़ा है और मुझे इसके जो ड्रेस कोड है उसकी जो मेटालिक शीट है वो भी पूरी नज़र आ रही है। क्या कमाल की चीज़ बनाई हुई है। जी बोट आ गई है, बोट में बैठते हैं यार। ठंड वैसे कम हो गई है पहले से, हवा थोड़ी सी कम हो गई है जी। सीन ये है कि
इन्होंने बताया एलिस आइलैंड इज़ क्लोज। मैं वही तो देख रहा था कि नज़र नहीं आ रहा था सीन। तो ये न्यूयॉर्क की जाएगी अब, तो ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके बैठते हैं। So once again we are at Manhattan area और हमारे साइडों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और स्पेशली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के भी बिल्कुल हम नीचे आ गए और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको चारों तरफ नज़र आती हैं। तो एक दफ़ा फिर आपको मैनहट्टन की गलियों के अंदर वॉक करवाते हैं स्ट्रीट पे और यहाँ से हम लोग अब दोबारा ट्रेन लेंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे और फिर आगे चलते हैं। अच्छा लाइन लगी हुई है यहाँ पे। एक चीज़ देखें, हल्की सी भी थोड़ी सी ब्लॉकेज होती है ना, फ़ौरन लाइन बन जाएगी। अपने मुल्क में आपको ऐसी लाइन बनाते नज़र नहीं आएंगे लोग। जैसे ही 4-5 लोग होते हैं वो आराम से खुद ब खुद बगैर के लाइन बना लेते हैं। अब ये देखें, ट्रेनों से बाहर निकले हैं तो शाम हो चुकी है फुल और ये है इनका फेमस बार्कले सेंटर जहाँ पे होते हैं इनके सारे इवेंट्स, बड़े बड़े कंसर्ट्स और मेगा इवेंट्स जितने भी यहाँ पर होते हैं। अब हो रही है रात और न्यूयॉर्क की रौनकें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे रात हो रही होती है लाइटें शाइटें बढ़ने लग जाती हैं। तो अब यहाँ से हमने कहीं पे बार्कले सेंटर की ही जो पार्किंग है वहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और अब मैनहट्टन की तरफ दोबारा चलते हैं जहाँ पे आपको मैं पिछले एपिसोड में भी लेके गया था। मैनहट्टन की सड़कों और गलियों और उनके बाज़ारों में से होते हुए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में से होते हुए दोबारा मैनहट्टन में आ गए। लेकिन एक दफ़ा फिर शाम का खाना हलाल गाइस एज़ यूजुअल द फेमस वन इधर ही आ गया हम और यहाँ से लेते हैं जी गर्म 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 गर्म। हलाल गाइस का खाना गाड़ी में बैठकर एंजॉय किया और एक बार फिर हम निकल पड़े टाइम स्क्वायर के पास ड्राइव करने। अगली एपिसोड में शेयर करूंगा आपके साथ एक नया शहर या शायद एक नया मुल्क। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर। Don't I make you feel something? Or maybe you can't feel anything. She's not gonna give you everything.